ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे गुप्त नवरात्रि को माँ दुर्गा की दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी की पूजा आराधना की जाती है। यह माँ काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नर मुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यह मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी तीन रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने के लिए माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नर मुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जीवा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। नील कांच की माला से 12 माला का जाप इस मंत्र से करना चाहिए। ओम ह्रीं स्त्री हूं फट। माँ तारा की पूजा विधि के अनुसार माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही करें, जहां आपके अलावा और कोई उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अब पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं। अब एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। अब चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की 4 ढेरियों पर एक एक लौंग रखें। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के पश्चात विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक माँ तारा की कथा सुने। माँ तारा की कथा सुनने के बाद माँ तारा की आरती करें। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या इन चीजों को पीपल के पेड़ के नीचे जमीन में गहरा खड्डा खोदकर दबा दें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन
माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और उन्हें ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचारिणी ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से प्रेरित होकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। कठोर तपस्या के दौरान उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया। इसके बाद उन्होंने 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। फिर उन्होंने कई वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने उनकी तपस्या की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि देवी की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव उन्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। कठोर तपस्या के बाद देवी ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। गुप्त नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करके तपस्या और वैराग्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार आज के दिन जप करना चाहिए। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे दिन दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा, आराधना और मंत्रों का जाप किया जाता है। 27 जून 2025 आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। आज के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 होगा। चंद्रोदय सुबह 7:03 है और चंद्रास्त का समय रात्रि 9:25 होगा। आज के शुभ मुहूर्त के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:05 से सुबह 4:45 होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से 12:52 होगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:40 होगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:22 से शाम 7:42 होगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से सुबह 7:22 होगा। आज के अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस समय कोई भी शुभ कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय होगा सुबह 10:40 से 12:24 के मध्य है। वहीं यमगंड रहेगा दोपहर 3:54 से शाम 5:38 तक। आप सभी पर माँ तारा देवी, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।